सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरना शुवेंदु सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी। भर्ती घोटालों ने हजारों युवाओं का भरोसा तोड़ा था। वर्षों तक नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए आयु सीमा में विशेष छूट देने की घोषणा की। नई भर्ती नीति की चर्चा शुरू की है। रोजगार उपलब्ध कराना हर सरकार की असली परीक्षा होती है। अगर रोजगार नहीं मिला तो सारी उपलब्धियां पीछे छूट सकती हैं। यही कारण है कि पहले महीने में उद्योग और निवेश को लेकर भी सक्रियता दिखाई गई। सरकार ने निवेशकों के साथ बैठकों का दौर शुरू किया। औद्योगिक परियोजनाओं को गति देने की बात कही। साफ है कि जब उद्योग आएंगे तभी बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले महीनों में कौशल विकास कार्यक्रमों को और मजबूत किया जाएगा। मंदिरों के विकास, धार्मिक स्थलों के संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत पर जोर भी पहले महीने की प्रमुख विशेषताओं में रहा। मंदिरों के जीर्णोद्धार, धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर चर्चा तेज हुई है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का व्यापक आधुनिकीकरण करने की शुरुआत की। गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के रूप में विकसित करने पर काम शुरू कर दिया है। तारकेश्वर श्रावणी मेले पर विशेष फोकस किया जा रहा है। श्रावणी मेले के लिए तारकेश्वर में विशेष व्यवस्थाएं करने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार का मानना है कि यह केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। यह भाजपा की व्यापक सांस्कृतिक राजनीति के अनुरूप माना जा रहा है। शुवेंदु सरकार का मानना है कि विकास के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन अतिक्रमण की है। ऐसे में सत्ता संभालते ही उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। चाहे एयरपोर्ट क्षेत्र में मस्जिद हटाने का मामला हो या फिर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का मामला हो, सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई नगर निकायों और जिला प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किए। फुटपाथों को खाली कराने, अवैध निर्माणों की पहचान करने और सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया तेज की गई। राज्य में रेलवे के विकास को गति देने के लिए उन्होंने कई योजनाओं को मूर्त रूप देना शुरू किया। ट्रेनों की रफ्तार से विकास भी पटरी पर दौड़ेगा। 1 लाख करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर काम शुरू किया। शुवेंदु सरकार बनने के बाद रेलवे मंत्रालय ने भी कई परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें नई ट्रेन सेवाएं, नई रेल लाइन सर्वे और लाइन डबलिंग जैसी योजनाएं शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बंगाल के 102 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास का काम शुरू हो गया। इसके अलावा 538 फ्लाईओवर अंडरपास और कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई ट्रेनों पर भी काम को गति दी जा रही है। इससे मेट्रो नेटवर्क की क्षमता और यात्री सुविधा दोनों बढ़ेंगी। वर्षों से कई रेलवे परियोजनाओं भूमि अधिग्रहण की वजह से अटकी हुई थी। शुवेंदु अधिकारी ने सभी जिला अधिकारियों को रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण का समयबद्ध कैलेंडर बनाने का निर्देश दिया है, ताकि परियोजनाएं तेजी से पूरी हो सके। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक संभावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर भी तेजी से मंथन चल रहा है। जल्दी इसे स्वीकृति मिल जाएगी। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, घुसपैठ पर सख्ती और कानून व्यवस्था पर फोकस के बीच शुवेंदु सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा दांव खेला है। सरकार ने पहले महीने में ही आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फैसला किया। सरकार का दावा है कि इससे बंगाल के लगभग 1.36 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM को भी लागू करने का फैसला लिया। इससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। सरकार ने अपने पहले महीने में कोलकाता के SSKM अस्पताल में 100 बेड वाले नए वार्ड का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में डॉक्टरों, नर्सों, तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती बढ़ाने की घोषणा की। आयुष्मान भारत, चिकित्सा शिक्षा, अस्पताल प्रबंधन, कैंसर और एड्स नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 30 दिन पहले पश्चिम बंगाल के जनता एक सपना देखा था और वो सपना आज सच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि
सरकार की तरफ से जो वादा किया गया था वो वादा निभाते हुए नजर आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होने के बाद से लगातार एक से बढ़कर एक कार्रवाई शुभेंदु अधिकारी का सरकार की तरफ से किया जा रहा है। किसी टाइम पर सरकारी जो वादा वो वादा पूरा किया जा रहा है, किसी टाइम पर सरकार की तरफ से एक से बढ़कर एक एक्शन लिया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी का ये जो एक्शन मूड ये आम जनता के मन में एक आशा का उम्मीद दिखाई दे रहा है। जनता सोच रहे हैं कि अगले दिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जो वादा किया गया था वो वादा पूरा किया जाएगा। बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का राजनीति में एक नया सूरज उगा है और ये सूरज का किरण कितना दूर तक जाएगा वो अगले टाइम ही बताएगा। Hello, I'm Tomoya from GMO Prime Strategy. Today, we'll take a closer look at security in Kusanagi. Kusanagi is well known as a high-performance WordPress platform, but it offers more than just speed. As standard features, it includes WAF, SE Linux, TLS 1.3, disables TLS 1.1 and older, and also has DOS protection. And in Kusanagi Security Edition, it adds automatic updates, malware protection, continuous auditing, and access control. So today, I'll explain these features in a simple and practical way, especially for business websites and e-commerce websites. Okay, let's go. First, Kusanagi is optimized environment for WordPress and other CMS platforms. Its strength is not only speed, security operations easier and more consistent, even across multiple servers and cloud environments. So Kusanagi is not just fast, it is also a strong foundation for stable operations and business continuity. Next, let's look at the standard security features. Kusanagi includes WAF, SE Linux, TLS 1.3, and DOS protection. The key point is this: security built in